नमस्कार साथियों, मैं हूं सागर सोनकर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय सागर में। तो आप लोगों ने पिछली क्लास को पढ़ लिया होगा और उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। आज की वीडियो उसी के आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस को होगी। आज की लास्ट वीडियो है टेंस की और कल से मैं आपको वॉइस भी पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का टेंस क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसमें मैं आपको फिर से दो नियम बताऊंगा कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, कौन, क्यों, कहां आदि शब्द आए तो उसका नियम क्या होता है, और जब वाक्य के पहले क्या आए तो उसका नियम क्या होता है। तो देखते हैं पहला नियम को कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, कौन, क्यों, कहां आदि शब्द आए तब इसका नियम क्या होता है कि पहले आपको WH वर्ड लिखना पड़ेगा। इसके बाद शैल या विल में से कोई एक, शैल का है आई तथा वी के साथ। इसके बाद विल, शैल या विल में से कोई एक। इसके बाद हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस या फॉर या फिर टिल। टिल आपको कहां लगाना है? जब तक दिया, जैसे वह 2 दिन तक कार्य करता रहेगा तब आपको टिल भी लगा सकते हैं इसमें। जैसे कल एक सेंटेंस था कि चांद सुबह तक नहीं चमकता रहेगा, तो आप वहां पे सिंस की जगह टिल भी लगा सकते हैं। तो फिर इसके बाद टाइम जो दिया टाइम लगाना है। फिर दूसरा नियम क्या है कि जब वाक्य के पहले क्या आए, कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब उसका नियम क्या है कि पहले आपको शैल या विल में से कोई एक, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर या टिल, फिर जो समय दिया है आपको वो समय लिखना है। टिल आपको अगर तक दिया है तो आपको टिल ही लगाना पड़ेगा। तो इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। आज का पहला एग्जांपल क्या है कि विद्यार्थी मार्च तक क्यों आते रहेंगे। क्यों यानी कि पहले आपको WH वर्ड मिल गया, यानी कि पहला रूल है। तो इसमें आपको सबसे पहले WH वर्ड की मीनिंग बनानी पड़ेगी। क्यों की मीनिंग क्या होती है? वाई, वाई। इसके बाद शैल या विल में से कोई एक, यानी कि विल आएगा यहाँ पे, ना तो आई है ना तो वी है। तो वाई विल, फिर सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, हैव बीन, इसके बाद वर्ब में आएंगे कमिंग, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, मार्च तक यानी कि समय दिया, टिल। मैंने बोला था कि अगर तक दिया है तो आप टिल भी लगा सकते हैं, टिल मार्च। तो सब WH वर्ड हो गया, विल या सेल में से कोई एक हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन आ गई, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, और टिल हो गया, और इसके बाद जो टाइम दिया वो टाइम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि वह आधी रात तक कैसे लिखती रहेगी। तो इसका क्या बनेगा? हाउ, हाउ विल शी हैव बीन राइटिंग टिल मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स आधी रात तक। यहां भी तक था तो मैंने आपको टिल लगा दिया है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि क्या लड़की सोमवार से स्वेटर को बुनती रहेगी। सोमवार से यानी कि इसमें क्या पहले आया है, तो इसका दूसरा रूल क्या है कि पहले आपको शैल या विल में से कोई एक लिखना पड़ेगा। तो इसमें आएगा विल, विल द गर्ल, फिर हैव बीन, इसके बाद knitting, ए स्वेटर, सिंस मंडे। सिंस यहाँ पे से था तो मैंने यहाँ पे सिंस लगा दिया। अगर टिल होता तो मैं मिड, अगर तक होता तो मैं आपको टिल लगा देता। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। उम्मीद है आपको सारे एग्जांपल समझ में आ गए। मैंने पहला नियम बताया था कि पहले आपको यदि WH वर्ड दिया है फिर WH वर्ड, शैल या विल में से कोई एक, इसके बाद सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या टिल में से कोई एक। टिल आएगा, अगर तक लिखा है तो आपको टिल लगाना पड़ेगा। इसके बाद टाइम जो दिया है। दूसरा मैंने रूल बताया कि जब वाक्य पहले कोई क्या आए, क्या शब्द आए तो उसमें क्या आपको शैल या विल में से कोई एक, आई तथा वी के साथ ही आपको शैल लगाना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन,
इसके बाद वर्ब में आएंगे, ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या टिल में से कोई एक, इसके बाद जो टाइम दिया वो टाइम। और मैंने एग्जांपल्स भी सारे बता दिए। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद है। तो एक जरूरी सूचना कि कुछ ही दिनों में मैं आपको द 5 मिनट्स ऑफ एक सीरीज चलाऊंगा। वो सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो उसमें मैं हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई एक टॉपिक उठाऊंगा और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। करता हूं आप उस सीरीज को नहीं छोड़ेंगे। तो कल की वीडियो होगी, आज से मैंने टेंस को समाप्त कर दिया है, और कल की वीडियो होगी वॉइस के बारे में। तो कल जुड़ना ना भूलिए, और तब तक के लिए जय हिंद। और मेरे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो जय हिंद।